Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 and currently we are on exercise 7.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे मौजूद है स्टूडेंट। इसमें हमसे कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट। ठीक है, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ करेंसी। सही है, तो हमें पहले तो पता करना है कौन करंट क्या होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1, 2 एंड 3 इन तीनों में हमें तीन तीन लाइंस गिवन है। सही है, तो जब भी हमारे पास ये जो लाइंस हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लाइंस जब भी हमारे पास आती है, बेसिकली तो यहाँ पे हम तीन लाइंस की ही बात करेंगे। तो ये जब किसी एक सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए, है ना, ये सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हैं, तो ये तीनों लाइंस क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी। और जो हमारे पास इनका पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा पी एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएगा। सही है, अब हमें ये प्रूफ करके लाना है कि भाई ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। तो ये कैसे हम प्रूफ करेंगे, इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले तो भाई सॉल्यूशन में हम लाइन नंबर 1 की बात करेंगे। तो पार्ट 1 में हमारे पास लाइन नंबर 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। स्टूडेंट हमेशा याद रखें, इसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, 6 वहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास लाइन 1 है, इसको इक्वेशन 1 का भी नाम देते साथ साथ। तो भाई लाइन नंबर 2 है हमारे पास 4y प्लस 22y इक्वल्स टू 3x। 3x को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3x प्लस 4y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। एंड लाइन 3 हमारे पास मौजूद है 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज आवर लाइन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट अब हमें फाइंड करना है कि भाई ये कॉन्करेंट है या नहीं, मतलब पहले तो शो ही करना है, मतलब ये कॉन्करेंट होगी। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, जब आप इन तीनों लाइंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो 0 आना चाहिए। सही है, तो भाई इसे डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए देखते हैं हम यहाँ पे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की वजह से ही मैंने इसको जो है अरेंज किया है। स्टूडेंट फर्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आती है, ठीक है, और उसके कोएफिशिएंट आ जाते हैं, मतलब 1, -1 एंड -6। सही है, सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट मतलब -3, 4 एंड 22। थर्ड इक्वेशन में थर्ड रो के अंदर थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट मतलब 6, 5 एंड 8। सही है, अब यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बाय एक्सपेंडिंग रो 1। तो मैं यहाँ पे रो 1 की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास कंप्लीट रो है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर 1 के बाद 1 जिस रो में जिस कॉलम में होगा उसे छुपा देंगे। सही है, तो ये बच जाएगा 4, 22, 5 एंड 8, 4, 22, 5 एंड 8। सही है, फर्दर हमारे पास फिर -1 है, सेकंड वैल्यू है, तो सेकंड वैल्यू की साइन चेंज होती है ना। सबने क्लास 11 के अंदर डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, तो आई होप सबको आइडिया होगा। अब ये -1 जिस रो में जिस कॉलम में उसे नहीं लिखेंगे, मतलब -3 बचेगा, 22, 6 एंड 8। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फिर है हमारे पास माइनस का 6, थर्ड वैल्यू, तो ये एज इट इज़ आएगी, और जिस रो में जिस कॉलम में है उसे छुपा देंगे, मतलब -3, 4, 6 एंड 5 विल बी रिमेनिंग। सही हो गया स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालना आसान है हमारे लिए। ठीक है, तो 1 को एज इट इज़ रख के 4 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 8 से मैं डायरेक्टली 32 लिख रहा हूँ, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, और साइन बीच में माइनस का आता है, 5 22 स्टूडेंट्स ये आता है 110। सही हो गया यहाँ तक। फिर है हमारे पास प्लस का 1, -3 इंटू 8 तो माइनस का 24, एंड 6 इंटू 22 तो -132, है ना, ये माइनस फॉर्मूले का आ रहा है। -6 एज इट इज, -3 इंटू 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 15,
6 इंटू 4 24, तो माइनस की साइन आएगी फॉर्मूले की और माइनस का 24 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 को एज इट इज, बल्कि पहले तो इसको सॉल्व करें। 32 माइनस 110, आई होप सबके पास कैलकुलेटर्स ओपन हो। तो 32 माइनस 110 करेंगे तो आएगा 78, माइनस का माइनस 78 मल्टीप्लाई बाय +1, तो ये माइनस 78 ही आएगा। सही है, फिर माइनस 24 और माइनस 132, तो ये माइनस का 156 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय +1, तो माइनस 156 एज इट इज। ठीक है, फर्दर है हमारे पास -15 एंड -24, माइनस का 39 होगा, -39 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 234 आएगा। स्टूडेंट्स इस कंप्लीट को सॉल्व करें तो ये हमारे पास 0 बन रहा है ना। कैलकुलेटर में आप अपने पास चेक करेंगे इस वैल्यू को लाजमी। ठीक, तो अगर ये हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ रहा है तो हैंस लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 आर कॉन्करेंट। सही है, तीनों लाइंस आपस में क्या है भाई, कॉन्करेंट है। अब रही बात इनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की, तो इसके लिए हमें किसी भी दो इक्वेशंस को कंसीडर करना है। तो पहले तो मेरे ख्याल से जो मुझे ज़्यादा इजी लगेगी मैं उसी को कंसीडर करूंगा। जो इक्वेशन आपको ज़्यादा इजी लगे आप उसको कंसीडर करें। तो सबसे पहले तो ये वाली छोटी सी इक्वेशन है, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसे कंसीडर कर लेते हैं भाई। हम यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और बाकी सारी चीज़ों को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। मतलब ये होगा x इक्वल्स टू माइनस वाई और माइनस 6 वहाँ शिफ्ट होंगे तो प्लस वाई प्लस 6 बनेगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को आपकी मर्जी है आप इक्वेशन 2 में पुट करें या इक्वेशन 3 में पुट करें। मैं इसे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास माइनस का 3x प्लस 4y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। सही है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे भाई, यहाँ पे x की जगह y प्लस 6 रख देंगे सिंपली। तो ये होगा -3 इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी y प्लस 6 है मेरे पास, मैंने x प्लस वाई लिख दिया। तो y प्लस 6 प्लस 4y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगा माइनस का 3y माइनस का 18 प्लस 4y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 3y और प्लस का 4y सॉल्व होके प्लस का y माइनस 18 प्लस 22, ये बनेगा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू -4। अब y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी है, तो हम x कैसे निकालेंगे, इसे इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो पुट y इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन नंबर 4, मतलब x इक्वल्स टू y प्लस 6 है तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6, तो x बराबर +2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास पॉइंट आ गया x, y, जो कि किसके बराबर हुआ 2, -4 के। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है। सही है, फ्लो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसे अरेंज करना है। ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये मैंने लिखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद हमें इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन थर्ड रो। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये तीनों के तीनों कॉन्करेंट है। सही है, जब कॉन्करेंट साबित हो गए तो अब हम यहाँ पे कॉन्करेंसी फाइंड करेंगे किसी भी दो इक्वेशन के लिए, क्योंकि ये कॉन्करेंट है तो तीसरी इक्वेशन भी उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। सही हो गया, तो हमने 2 के लिए सॉल्व किया, हमारे पास x और y के पॉइंट आ गए। ठीक हो गया, तो अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमारे पास थोड़ी अलग तरह की इक्वेशन गिवन है, एक जनरल तरह की इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए लाइन 1 जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसे मुझे थोड़ा अरेंज करना होगा। मतलब ये तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 है, तो मैं पहले यहाँ पे एलसीएम गेट कर लेता हूँ। a और b का एलसीएम ab, तो ऊपर आ जाएगा
बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 1। ए बी को वहाँ मल्टीप्लाई करवा दें तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी, है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो गए, और ए बी को इस बार यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे फिर, तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ये अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बिल्कुल इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए है, तो एलसीएम तो दोबारा यहाँ पे ए बी आएगा, लेकिन इस बार एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी। तो आ गया ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का ए बी इज इक्वल्स टू 0। और जो थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट वो काफ़ी इजी सी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एक्स। वाई को वहाँ शिफ्ट करवा दें या x को यहाँ ले, आपकी मर्जी है, मैं y को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो x माइनस वाई हो जाएगा। लाइन नंबर 3 है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सही हो गया यहाँ तक। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस आ रही हैं, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो भाई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स तो बी ए माइनस ए बी, सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स ए बी एंड माइनस ए बी, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट 1 माइनस 1। देखिए कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट की जगह 0 आ जाएगा। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है। अब इसे मैं जब एक्सपेंड करूँ तो भाई मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी भी एक फर्दर रॉ या कॉलम को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी रॉ 3 की, ठीक है, बाय R3। तो भाई फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आएगी 1 इक्वल्स टू लगा लेते हैं 1, और जिस रॉ में जिस कॉलम में उसे नहीं लिखेंगे, मतलब ए बी माइनस ए बी आएगा, तो ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, सही है। फिर सेकंड हमारे पास एलिमेंट है -1, तो इसकी साइन चेंज हो गई है, प्लस का 1 बनेगा, सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया बी ए माइनस ए बी, सही है। फिर थर्ड एलिमेंट 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट लिखने की भी नीड नहीं, क्योंकि वो भी 0 हो जाएगा। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फर्दर यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो 1 एज इट इज़ रहेगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी के साथ तो माइनस ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन है तो ये चेंज हो जाएगी प्लस में, क्योंकि फॉर्मूले का भी माइनस है, तो ये होगा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आएगा b इंटू माइनस ए बी, तो माइनस का ए बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो भाई माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी। तो देख रहे हैं सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है, ये ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 0, ठीक है। जब 0 आ गया तो हैंस L1 L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट। में वो लाइन अब यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है, तो किसी भी 2 इक्वेशंस को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू। तो भाई यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को मैं अगर देखूँ तो वो x माइनस वाई है, सही है, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो x बराबर हो जाएगा y। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में तीनों की तीनों ही यूटिलाइज करनी पड़े, क्योंकि a और b भी आ रहा है हमारे पास, सही है। तो भाई x बराबर y क्या आ गया, इसे किसी भी एक में पुट कर दें, मेरे ख्याल से 1 के अंदर पुट कर देते, वैसे तो दोनों ही सिमिलर ही हैं तकरीबन, ठीक है। तो 1 में पुट करेंगे तो बी एक्स है, तो ये हो जाएगा बी वाई, ठीक है, प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट y को कॉमन लेंगे तो ये b प्लस ए, और माइनस ए बी को उस तरफ शिफ्ट करवा दे तो a भी बचेगा, सही है। b प्लस ए मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी अपॉन बी प्लस ए आ गया मेरे पास, ये y का पॉइंट है, ठीक है।
x के पॉइंट के लिए इसको यहाँ पे पुट कर दें, तो भाई x भी देख सकते हैं, बल्कि लाइन लगाने की नीड है नहीं क्योंकि ये बराबर है, इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पुट 4 इन 1, और अब यहाँ पे कहेंगे पुट y इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी इन इक्वेशन नंबर 4। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी कह रहा हूँ इसको, सही है, b प्लस ए तो इसको a प्लस बी हम लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास x का पॉइंट आ गया, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, जो कि x का पॉइंट है, और y का भी सेम यही है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। सही है, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। सही है, थोड़ा वेरिएबल से रिलेटेड था तो हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को देखें तसल्ली से, तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। हम मूव कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ अब। तो भाई थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास मेरे ख्याल सारे अरेंज तो हुए हुए ही है ना, तो मुझे L1 L2 वगैरह बनाने की नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट इसको इक्वेशन 1 और इससे मैं कह देता हूँ 2, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 3। डायरेक्टली हम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ। तो भाई इक्वेशन 1 रॉ 1 बनती है, तो 5 1 11। इक्वेशन 2 रो 2 बन जाएगी, तो 1 7 9, और 3 हमारे पास रॉ 3 बनेगी, तो 2 1 एंड 5। सही है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो कंसीडर मेरे ख्याल से कर लेते हैं इसमें रॉ नंबर 1 को। ठीक है, तो R1 से हम कर रहे हैं बाय R1, तो 5, और यहाँ पे बचेगा 7 1 9 और 5। ठीक है, फिर ये 1 है तो इसकी साइन चेंज हो गया, ये -1 बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 9 2 एंड 5। फर्दर है हमारे पास प्लस का 11, और यहाँ पे आ जाएगा 1 7 2 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं नीचे, एंड आई होप आपके पास कैलकुलेटर्स ओपन होंगे। ठीक है, तो 5 और यहाँ 7 5 35, -9 1 9, -1 1 5 5, एंड ये हो जाएगा माइनस का 18, प्लस 11 1 1 1, -2 7 14। ठीक है, 35 -9 करेंगे तो आएगा 26, और 26 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से 130 आता है। ठीक है, फिर 5 -18 तो माइनस का 13, -13 इंटू -1 प्लस का 13 हो गया ये। ठीक है, 1 -14 तो माइनस का 13, -13 मल्टीप्लाई बाय 11, तो भाई ये हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 143, है ना, माइनस का 143। सही हो गया, अपने पास कैलकुलेटर्स में इसको कंफर्म लाजमी करेंगे। तो भाई 130 प्लस 13, ये हमारे पास 143 पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में 143, तो ये 0 के बराबर आ गया, मतलब ये तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट है। सही है, अब इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सिंपल हमने निकालना है, तो किसी भी दो इक्वेशंस को कंसिडर कर लें। पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ईजी ये लग रही है, x + 7y + 9। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x + 7y + 9 = 0, 7 ही था, हाँ। स्टूडेंट x को यहीं पे रखेंगे, बाकी वैल्यूज वहाँ शिफ्ट होगी, तो -7y -9। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, और इसे पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, पुट 4 इन, तो हम इस बार 3 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इक्वेशन 3 क्या है भाई हमारे पास, 2x + y + 5। सही है, तो ये हो जाएगा 2x + 5 + y + 5 = 0। x की जगह -7y -9 रखेंगे, दोबारा कंफर्म कर लें भाई, हो जाती है गलतियाँ वरना फिर। ठीक है, तो x की जगह -7y -9, तो 2 टाइम्स -7y -9 प्लस y + 5 = 0, तो ये होगा माइनस का 14y माइनस का 18 प्लस y + 5 = 0।
स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी -14 और प्लस वाई माइनस का 13y, -18 एंड +5, तो ये बनेगा माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट -13 को वहाँ शिफ्ट करवाते तो -13y इज इक्वल्स टू 13, तो y इक्वल्स टू 13 ओवर -13, मतलब y की वैल्यू -1 के बराबर। सही है। फर्दर x निकाल लेंगे भाई यहाँ पे, तो पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 थी x इक्वल्स टू -7y-9, y की जगह माइनस का 1 पुट करें तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 7 माइनस का 9, मतलब माइनस का 2। तो पॉइंट x कॉमा y ये हमारे पास बराबर आ गया -2 -1 के, एंड दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास काफ़ी इजी क्वेश्चन थे एंड आई होप मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह।